नमो तस्सा भगवतो। नमो बुद्धाय। साथियों आज हम आपको एक ऐसा जलाशय दिखाएंगे जो मानव सर्जित है और यहाँ के आदिवासी वनवासी लोगों द्वारा बनाया गया है। बाद में इसमें सरकार का भी सहयोग रहा और आज ये जलाशय पूरे छोटापुर विस्तार में सबसे बड़ा जलाशय बनकर उभर कर आया है। साथियों मैं अभी आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये गुजरात की छोटा उदेपुर और छोटा उदेपुर की बोडेली तहसील और उस बोडेली तहसील के जंगलों में बसा हुआ डूंगरवाट गांव और उस डूंगरवाट गांव के पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक ऐसा जलाशय है। बहुत विशाल जलाशय है और ये जलाशय कुदरती मानव सर्जित है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, छोटी छोटी दो नदी, दोनों नदी के संगम पर इस डैम को बनाया गया, इस जलाशय को बनाया गया है। देखिए अब ये कितना विशाल जलाशय है। देखिए साथियों इसकी कोई सीमा ही नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही सुंदर ये जलाशय दो नदियों की, एक नदी जो मध्य प्रदेश से आती है और एक नदी जो पावागढ़ के पर्वतों से निकलकर यहाँ इकट्ठा होती है। इन दोनों नदियों के संगम पर यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों ने उस समय आज से 50 वर्ष पहले इस डैम का निर्माण किया। आदिवासियों ने मिट्टी इकट्ठा करके, कंकर पत्थर जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा डैम निर्माण कर दिया ताकि वो जो खेती पकाते हैं उस खेती को 12 महीनों पानी मिल सके। तो हमारा आदिवासी समाज चाहे तो इस भारत को फिर से रोशन बना सकता है। इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने की क्षमता हमारे आदिवासी दलित बहुजन समाज को है और इस बहुजन समाज ने ऐसे भी भारत को सींचा है। भारत की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शहर इनके मेहनत मजदूर के परिश्रम से बने गए हैं। बड़े बड़े जलाशय और बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े रेलवे के ब्रिज और बड़ी बड़ी रेल की पट्टियाँ बिछाई हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बिछाई। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने ताजमहल बना के दिखाया। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बड़े बड़े मंदिरों का अपने परिश्रम से निर्माण किया। आज वो जब आरक्षण का लाभ लेते हैं और नौकरियां पाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनमें विद्या कम होती है, ज्ञान कम होता है। ये तो आरक्षण का लाभ लेकर बड़े अधिकारी बनते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे इस आदिवासियों ने, हमारे इस दलितों ने भारत का निर्माण किया है। तब कौन से इंजीनियर थे? जब हमने अजंता बनाया, एलोरा बनाया, कौन से इंजीनियर थे? हमने रेलवे बिछाई, रेलवे का जाल बिछाया, कौन से इंजीनियर थे? बड़े बड़े ताजमहल बनाए, कौन से इंजीनियर थे? हमने जितने भी बड़े पीठ है, द्वारका पीठ कहो, सोमनाथ कहो या बद्री केदारनाथ कहो या जगन्नाथपुरी का मंदिर कहो, ये सारा निर्माण तो हमारे खून पसीने से हुआ है। फिर भी हमें राज सत्ता से वंचित, विद्या से वंचित रखा गया, धर्म से वंचित रखा गया। और आज भी जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले इन लोगों ने क्रांतियाँ की, हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले और हमारे लिए समान अधिकारों का संघर्ष बाबा साहब ने किया,
आज भी हमें समान अवसर जितने प्रमाण में मिलने चाहिए नहीं मिलते। हमारी क्षमता का कोई सीमा नहीं, हमारी ताकत की कोई सीमा नहीं। हम आज भी अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। कपिल कल्पित बातों में हमारा समाज आज भी डूबा हुआ है, अपने सामर्थ्य को भुला बैठा है। उसने जो निर्माण किया विश्व का, उस विश्व निर्माण को हमारा समाज भुला बैठा है। आज माता जी, देवता इनकी पूजा में लगकर अपनी ताकत को गंवा रहा है। अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित नहीं हो रहा है। आदिवासी यानी अनंत काल से इन कुदरत के सानिध्य में जिए बसे पले बड़े हुए और इस कुदरत को संभाल रखा है। हमने भारत की सीमाओं को संभाला है, हमने जंगलों को बसाया, हमने जंगलों को संभाल के रखा है। हमारी रक्षा से जंगल सुरक्षित है, हमारी रक्षा से सीमा सुरक्षित है। हमारे कर्तव्य से, हमारे परिश्रम से ये देश सुनहरा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। हमें आज भी आज़ादी की ज़रूरत है, हमें मौके की तलाश है। हमें मौका मिले, हमें आज़ादी मिले, ताकि इस भारत को हम विश्व का सबसे महान राष्ट्र और बना सके। लेकिन आज भी हमसे भेदभाव किया जाता है, हमारे परिश्रम को दुरंदाज किया जाता है, हमें अंधेरे में धकेलने का आज भी प्रयास किया जाता है। लेकिन देखिए, हमारे खून पसीने से बना हुआ जलाशय, और ऐसा ही एक जलाशय नर्मदा डैम जो हमने बनाया, हमारे लोगों ने बनाया, हमारे खून पसीने से बना। सरकार योजना बनाती है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करती है, लेकिन सरकार निर्माण नहीं करती। निर्माण तो हम करते हैं, तो भारत की निर्माता भी हम ही है। आपको इस जलाशय की सीमा बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। कितने दूर की पहाड़ियाँ थोड़ी ओझल से नज़र आती हैं, ये पहाड़ियाँ दिखाई नहीं देती, क्योंकि मेरे कैमरे की क्षमता नहीं है, मेरे कैमरे में इसको कैद करने की क्षमता नहीं है। लेकिन मेरे समाज में भारत का निर्माण करने की क्षमता है। इस क्षमता को अवसर की तलाश है, अवसर की ज़रूरत है। तो जलाशय हम सब बहुजनों को संदेश देती है कि तुम इस देश के निर्माता हो, रक्षक हो। तुमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, रेलवे का जाल बिछा, हवाई अड्डे बनाए, तुमने समंदर के किनारों पर जहाज आ सके ऐसे रास्ते बनाए, तुमने बड़े बड़े देवालय बनाए, तो तुम अपने आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो